तो दोस्तों मैं हूँ जाकिर अली शेख और आप लोग देख रहे हैं अनकॉमन ब्लॉग। तो आज एक ज़बरदस्त इंटरव्यू होने वाला है जिसमें मेरे एक रूममेट ने सिकंदराबाद से आसाम जाने वाला ट्रेन जो था वो मिस कर दिया और बाद में वो कैसे मैनेज किया और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा वो सभी इस वीडियो में बताने वाला है। और अगर आप भी कभी किसी भी वक्त ट्रेन मिस करें तो कैसे वो मैनेज करना पड़ता है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस भाई के पास आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था वो भाई ने शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो भाई पहले परिचय दीजिए आपकी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद हनान शेख आलम है। मैं असम से हूँ और मैं अभी JNTU मतलब जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम हूँ, अभी मैं आंध्रा में रह रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय। तो आपने उस दिन कैसे ट्रेन मिस किया था? तो ट्रेन मैंने मिस किया था। तो मेरा ट्रेन था 3:45 को। तो मैं क्या हुआ, थोड़ा टाइम पहले मेरा एक दोस्त थी, उसके साथ मैं बाहर चला गया बिरयानी लेने के लिए ताकि मैं सफ़र में खा सकूँ। तो क्योंकि बहुत लॉन्ग होता है हम लोग जर्नी जो है हैदराबाद टू गुवाहाटी 48 आवर्स 48 प्लस 12 आवर्स बहुत टाइम होता है। इसीलिए हमने सोचा कि बिरयानी ले लेते। तो तभी आधा वो थोड़ा लेट हो गया, इससे हम लोग ने मिस कर दिया। उसके बाद आपने कैसे मैनेज किया ये सब? जी उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आया तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा एक्चुअली द थिंग इज दैट आई डिडंट मिस द ट्रेन। मैंने ट्रेन मिस नहीं किया था। तो क्या हुआ था, ट्रेन मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्योंकि 3 नंबर और 2 नंबर ट्रेन प्लेटफॉर्म साथ में था। तो मैंने सोचा कि ऐसे में ट्रेन 3:45 को था। तो जब ट्रेन 3:40 में आया तब देखा कि 3 नंबर वाला प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा रहा है। तो मैंने सोचा यही होता। हमने कंफ्यूज हो गया क्योंकि पर मेरा जो ट्रेन था से ट्रेन हुआ था वो फलकनुमा था एक्सप्रेस। फलकनुमा एक्सप्रेस वो थोड़ा लेट था, इसीलिए वो अब उसी कुछ टेक्निक आने से वो लेट था और तभी वो ट्रेन नहीं गया था। और 3 नंबर वाला जो ट्रेन था वो जा रहा था। तो मैंने सोचा यही मेरा ट्रेन है। तो अभी मैं मतलब कूद गया ट्रेन में। ट्रेन उठ गया और मैंने क्योंकि ट्रेन चल चुका था तो मैं अपने फ्रेंड के साथ, वो भी थी मेरे साथ, उसके साथ मैं इंजन में उठ गया ट्रेन के इंजन में। तो उसमें क्या हुआ कि उधर क्योंकि वो रूट अलग था और उस ट्रेन के बारे में मैंने पता नहीं था कौन सा ट्रेन था। तो मैंने अपना ऐप देखा वेयर इज माय ट्रेन। मैं प्रीफर भी करूँगा दोस्तों, आप प्लीज़ वेयर इज माय ट्रेन ऐप को डाउनलोड कीजिए और उधर आप सबका डिटेल्स मिलेगा, मतलब कौन सा ट्रेन कहाँ पर आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो वो ऐप इज़ वेरी मेंटरी इफ एनीवन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रेन। तो तभी क्या हुआ, तो मुझे 4 कमांडो मिले और उन लोगों ने बताया कि वो ट्रेन का रूट अलग है। उसका रूट अलग है, कोई भी स्टेशन मेरा स्टेशन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था। जो मेरा ट्रेन था फलकनुमा उससे कोई भी ट्रेन मतलब मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, उन लोगों ने मुझे कहा कि थोड़ा ट्रेन वो पास आउट करेगा दूसरे ट्रेन को, तभी वो ट्रेन स्टॉप हो जाएगा। तो मैंने क्या कि जब जो स्लो है ना तभी मैंने मतलब चलता ट्रेन में कोई भी स्टेशन नहीं था, अपना ट्रेन ट्रैक में मैंने उधर मतलब बाहर चला गया। और उसके बाद क्या किया, मैंने ऐसे मेरा फ्रेंड्स को फ़ोन किया और बताया कि ट्रेन क्या कि उन लोगों के पास नहीं, अपना ट्रेन नहीं गया। तो मैं अपना फिर से रोड में गया, रोड में जाकर ऑटो पकड़ा, फिर से स्टेशन गया और तब तक वो ट्रेन चला गया। तो फाइनली आप कैसे पहुँचे असम में? तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने वापस आया तो उसको देखा कि गुवाहाटी एक्सप्रेस जो है तो उधर ऑलरेडी वो गुवाहाटी एक्सप्रेस था ट्रेन। तो वो जो हम लोग फलकनुमा एक्सप्रेस था फ्रॉम सिकंदराबाद टू हावड़ा टू आसाम मेरा ट्रेन था। तो वो तो मैंने मिस कर दिया था। तो मेरा 2 दोस्त मेरे लगेज के साथ, क्योंकि मेरा पैसा भी नहीं था, नथिंग, मेरे साथ जो थी मेरी फ्रेंड जो थी उसके बाद भी कोई पैसा नहीं था मेरे पास। मेरे वॉलेट में भी 1 रुपया नहीं था क्योंकि हम लोग सब कुछ कैश में मेरे फ्रेंड्स के साथ था। मेरे पास फ़ोन था और 2 वाटर बॉटल और बियर, बस इतना ही था। तो उसमें मैंने क्या किया, गुवाहाटी TT से बात किया, जिससे बात करके मैं उस ट्रेन में उठ गया क्योंकि ट्रेन तो नहीं था नहीं। तो उसके बाद क्या किया मैंने कि उस ट्रेन में मैंने जब ट्रेन चला गया डिपार्ट हो गया, उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया कि वो अगर कोई वो फलकनुमा एक्सप्रेस में अगर इंटरेस्टिंग होता है कि तब मैं उस ट्रेन में उतर कर मैं वो वाला ट्रेन पकड़ लूँगा, पर फॉर सम रीजंस इट कुडंट। उसके बाद मैंने कि उसी ट्रेन में मतलब मैंने AC रूम में गया, AC में उधर बैठा और बहुत लोग थे और जो मतलब ICT का पर्सन थे, TT जो थे, टिकट काउंटर जो थे, उनसे मैंने बहुत हेल्प किया, मुझे सहायता भी और मुझे समझा भी। उसके बाद मैंने उस ट्रेन में जब AC में गया अप टू शायद आंध्र प्रदेश आता है AC में गया। उसके बाद जो AC का जो टिकट का जो सीट का मालिक है वो आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग का सीट है, तो मैंने चेंज कर दिया और मैं स्लीपर SM में चला गया। SM में जाने के बाद तो तभी जो सीट नहीं था क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी वेटिंग में थे।
तो ऐसे करके रात को 1 बजे में विशाखापट्टनम पहुंच गया। तो विशाखापट्टनम में क्या हुआ दोस्तों, विशाखापट्टनम में मैंने सोचा कि शायद IRCTC का कोई दूसरा स्टेशन शायद कुछ टिकट अवेलेबल होगा। तो मैंने अपना फोन चेकआउट किया और देखा कि टिकट अवेलेबल है। मैंने बुक किया फिर से और मुझे सीट अलॉट हो गया। इमीडिएटली मुझे अवेलेबल सीट से इमीडिएटली मुझे सीट मिल गया और मैं अपने दोस्त के साथ उसी ट्रेन में उसी ट्रेन में मुझे सीट मिल गया। तो अगर आप लोग कुछ मिस होता है, अगर सेम ट्रेन होता है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रेन अवेलेबल है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन से आपका अवेलेबल है कि, और कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे के बाद देखिएगा और 2-3 स्टेशन के बाद देखिएगा कि अवेलेबल है क्या। तो अगर आप अवेलेबल होता है बुक कीजिए। और उसी ट्रेन में मुझे सीट मिला और जाके मैं अपना आसाम पहुंच गया। और उसके बाद एक जगह है कोलकाता के पास, लास्ट स्टेशन है कोलकाता का, हावड़ा के पहले। उस स्टेशन में मेरा दो दोस्त थे, आसिजुल और रबीउल, वो दो भी उतर गए उधर से और वो लोग उन लोग का मैंने टिकट कर दिया था, तो वो लोग मुझे हम लोग का जॉइन करे। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से आसाम पहुंच गए। तो यही थे पूरी कहानी हंगन भाई की, जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन। तो थैंक यू इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और आप दर्शकों को कुछ इसके बारे में मोटिवेशन दीजिए ताकि वो भी ट्रेन मिस ना करें। जी, पहले बात यह है कि टाइम में रहे, हड़बड़ मत कीजिए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या कौन सी चीज़ क्या है, ऐसे ऑब्जर्व कीजिए। प्लस पेजेंस ऑफ माइंड, मैंने तो अपने पेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया। मैंने पहले अपना खुद ही मतलब प्रैक्टिस किया था और खुद ही मैंने दिखाया, सब से दिखाया, खुद ही किया, अपने बारे में खुद ही बोल रहा हूँ। फिर भी आप लोग मत कीजिएगा। और इसके बाद थोड़ा सा आली भाई बोलेंगे कि हम लोग आली भाई हैं, हम लोग मेंटर, यही हम लोग का मेन मेंटर है। तो आली भाई बोलेंगे कि हम लोग क्यों ट्रेन में मतलब आप लोग इनके बात सब कुछ सुन लिया आप लोगों ने, तो इनके बात मानिए मुझे और बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग सब कुछ सुन लिया होगा। लाइक शेयर करिए, तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।